नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम लोग जैसे बिहार के इतिहास की सीरीज पर आज हम लोग एक सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं, प्राचीन कालीन बिहार का बृहदत्त वंशी शासन। बात करेंगे बृहदंती वंशी शासक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ये जो मगध था, आप लोग मगध जानते होंगे। वर्तमान समय में जो लोग पढ़ रहे हैं या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और बहुत सारे आने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इतिहास में एक मगध शब्द आपको ज़रूर हमेशा मिलता होगा प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो मगध एक प्रकार का बहुत बड़ा साम्राज्य था और मगध में ही साम्राज्य की शुरुआत शासकों का क्रम चालू होता है। तो बात करते हैं उस मगध की जहाँ पर चेदिराज वसु के शासन करने का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले मगध पर शासन किया उसका नाम था चेदिराज वसु। बात करते हैं महाभारत और पुराण। देखिए, दो ऐसे हमारे एविडेंस है जिसके माध्यम से हमें मगध में शासकों की जानकारी मिलती है, एक महाभारत और एक पुराण। कहा गया है कि मगध राजवंश का जो प्रतापी राजा था वो बृहद था। बहुत सारे हमारे इतिहासकार यही बताते हैं कि जो मगध था, उस मगध का सबसे बड़ा राजवंश में जो सबसे प्रतापी राजा था वो था बृहदत्त। आप लोग याद रखिए, बृहदत्त मगध का सबसे प्रतापी राजा। बात करते हैं कि महाभारत को जय संहिता भी जाना जाता था, तो जय संहिता महाभारत को ही कहा जाता था। उसके अनुसार बृहदत्त का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था जरासंध। मतलब अब बृहदत्त के बाद जो शासन करेगा उसका पुत्र करेगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक शासन में थी। तो बृहदत्त का पुत्र जरासंध ने आगे चल कर के एक प्रतापी सम्राट बनेगा। तो यही बात इसी में लिखी हुई है कि जो जरासंध था वो मगध का प्रतापी सम्राट था। मतलब अपने पिता की तरह वो भी एक प्रतापी रूप में शासन किया। बात करते हैं भागवत पुराण की। भागवत पुराण में स्कंद 10 और अध्याय 72 और महाभारत के सभा पर्व में भी जरासंध वध की कथा है। तो जरासंध वध का मतलब जरासंध की जो हत्या की गई थी वो एक कथा है जो भागवत पुराण में है। इसमें लिखा हुआ है कि स्कंद 10 और अध्याय 72 में ये वर्णन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जरासंध जो था वो बृहदत्त का नवम राजा कहा गया। जो जरासंध को बृहदत्त वंश का नवम राजा कहा गया। उसने एक तो काशी, दूसरा कौशल, तीसरा चेदि, चौथा विदेह, पांचवा अंग और बंग, कलिंग, पांडे, सौबीर, मद्र, कंधार आदि राजाओं को भी पराजित किया। मतलब ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के जो राजा थे, इस जरासंध ने उन क्षेत्रों के जो राजा जो शासन कर रहे थे उनको भी परास्त करने का इसमें इस जो महाभारत में कुछ चीज़ें वर्णन है। और एक चीज़ भागवत पुराण में ये जो कथा है, जो अध्याय दिया गया, उस पर आप जाके पढ़िए, जिससे पता चलेगा इन नवम राजा के रूप में इतने राजाओं को उन्होंने क्षेत्र के राजाओं को पराजित किया। बात करते हैं कि महाभारत, जिसे हम लोग संहिता जानते थे दोस्तों, क्या जानते थे? संहिता जानते थे। और के अनुसार जरासंध के वध के पश्चात मगध साम्राज्य क्या हुआ? प्रभावहीन हो गया। बात करते हैं हम लोग जरासंध के पश्चात किस वंश का शासन था। तो जरासंध के पास सहदेव एक व्यक्ति थे जो मगध का अगला शासक बना, और सहदेव के पश्चात ये बृहदत्त वंश का अंत लगभग आप सन याद कर लीजिए 727 ईसा पूर्व के आसपास ख़त्म हो गया।
सहदेव की मृत्यु हुई। ये अंतिम शासक जरासंध के बाद मगध एक बृहदत्त वंश का अंत हो गया। मतलब बृहदत्त वंश का अंतिम शासक सहदेव था, जो 727 ईसा पूर्व तक चला। मगध पर 32 राजाओं के शासन का उल्लेख हमें मिलता है कि 32 राजा ऐसे थे जो मगध पर शासन उन्होंने किया था। बात करते मगध और अंग के बीच प्रतिस्पर्धा हमेशा लगी रहती थी। आपको पता है मगध और अंग, इनके बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो हमेशा लगी रहती थी। और बृहदत्त का अंतिम राजा यहाँ रिपुंजय था, जो उन्होंने माना है लेखकों ने। वैसे तो जरासंध के पश्चात सहदेव मगध का शासक था और अंत भी इस आसपास के हुआ, मगर उन्होंने रिपुंजय को अंतिम राजा मान लिया, जिसकी हत्या उस एक मंत्री पुलिक ने कर दी थी। उसका एक मंत्री था पुलिक ने किया और नाबालिग पुत्र को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया, आसीन कर दे। इससे नाराज होकर एक भट्टी नामक एक व्यक्ति, एक सामंत था उसने नाबालिग राजा की तुरंत हत्या कर दी कि ये एक नाबालिग व्यक्ति राजा के रूप में नहीं घोषित किया जा सकता, नहीं शासन डामाडोल हो जाएगा। तो भट्टी नामक एक व्यक्ति जो सामंत था, उस व्यक्ति का उस शासन में एक सामंत मंत्री के रूप में होता ही है, और उसने तुरंत उस नाबालिग पुत्र की हत्या करके अगला शासक मगध का घोषित कर दिया और मगध का राजा बन बैठा वही भट्टी। और भट्टी के एक पुत्र थे, मगध के राजा भट्टी का एक पुत्र था जिसका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार से ही एक शासन की शुरुआत तौर तरीके रूप में होती है। और यदि हम मगध के उल्लेखों की बात करें, मेंशन की बात करें, तो आप अर्थवेद पढ़ कर के भी मगध के बारे में जान सकते हैं। दीपवंश, महावंश, ये बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से आप लोग इनके बारे में जान सकते हैं, तथा पुराण। इसी माध्यम से आप सभी लोग मगध के बारे में जानकारी पुष्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार आज का जो सेशन रहा वो बृहदत्त शासन के बारे में था। ठीक है, तो सभी लोग यदि हमारा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अभी जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लें, लाइक और शेयर जरूर सेशन को करें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, इसी प्राचीन भारतीय इतिहास बिहार का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।